पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आइए हम जल्द से देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या स्ट्रक्चर है, इसकी पहचान क्या है और उसके सेंटेंसेस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहचान में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, ये सब आता है। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह पढ़ता रहा था तो लास्ट में देखने को मिलता है ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे। जैसे दूसरा सेंटेंस में वे लोग खेलते रहे थे तो ते रहे थे। और फिर मैं गाता रहा था, मैं ता रहा था आ रहा है। तो अगर हिंदी वाक्य के अंत में ता रहा था या फिर ते रहे थे या फिर ता रहा था ये सब आता है तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होता है। इसमें ये देखने को मिलता है कि कोई भी कार्य भूतकाल में कुछ समय तक जारी रहा था। जैसे मैं खेलता रहा था, वे लोग पढ़ते रहे थे, मैं सोता रहा था, वे लोग क्रिकेट खेलते रहे थे, मैं अपना काम करता रहा था, वे लोग यात्रा करते रहे थे। तो इस तरह से ता रहा था, ते रही थी, ते रहे थे, ये सब देखने को मिलता है। स्ट्रक्चर मैंने क्लियर कर दिया। सेंटेंसेस को बनाना काफ़ी आसान है और सब्जेक्ट के साथ में सिर्फ हैड बीन का प्रयोग किया जाता है और क्रिया में आईएनजी फॉर्म का यूज़ किया जाता है। ऑब्जेक्ट है तो देना है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। आइए और भी कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। फिर आइए देखते हैं। सेंटेंस है मैं 1 घंटे से पढ़ता रहा था। इस टेंस में टाइम का भी प्रयोग होता है, जैसे 2 घंटे से, 5 घंटे से, 10 घंटे से, सुबह से, शाम से, रात्रि से, एक्सेट्रा। तो यदि टाइम का प्रयोग हो और आपको पहचान करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर पीरियड ऑफ टाइम है और पॉइंट ऑफ टाइम है तो इसके अकॉर्डिंग फॉर या सिंस का प्रयोग करेंगे। यदि पॉइंट ऑफ टाइम है तो आपको सिंस का प्रयोग करना है और अगर पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर का प्रयोग करना है। फॉर और सिंस का प्रयोग कैसे करना है और क्या प्रयोग है मैंने पीछे की वीडियो में क्लियर कर दिया है। इसे आप चाहें तो पीछे की वीडियो में देख सकते हैं। तो जैसा कि है मैं 1 घंटे से पढ़ता रहा था तो आई हैड बीन रीडिंग फॉर एन आवर। मैं 1 घंटे से पढ़ता रहा था, वो सुबह से मेरी प्रतीक्षा करता रहा था। तो वह के लिए ही का प्रयोग करेंगे और हैड बीन का प्रयोग करेंगे। ही हैड बीन प्रतीक्षा करने का वेट होता है तो आईएनजी प्रयोग करेंगे। ही हैड बीन वेटिंग फॉर मी, मेरी प्रतीक्षा करता रहा था ना, तो फॉर मी। और कब से? सुबह से, सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग या फिर नाइट हो तो सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंस नाइट, सिंस मॉर्निंग, सिंस मिड डे एटसेट्रा। सिंस इवनिंग, आप 2 घंटे से काम कर रहे थे तो यू हैड बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। यहाँ भी 2 घंटे से है तो ये पीरियड ऑफ टाइम है। पीरियड ऑफ टाइम में फॉर का प्रयोग करते हैं। यू हैड बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। आइए देखते हैं इसका अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव के सेंटेंसेस को। स्ट्रक्चर तो अफर्मेटिव के लिए आपने जान लिया है, सब्जेक्ट, हैड बीन, वर्ब फॉर, ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस लेते हैं। आई हैड बीन प्लेइंग, मैं खेलता रहा था। इसको नेगेटिव में बोलना हो तो आई हैड नॉट बीन प्लेइंग। हैड बीन के बीच में आपको नोट का प्रयोग करना है, यानी हैड फिर नोट और फिर बीन और फिर वर्ब फोर का प्रयोग करना है, प्लेइंग। आई हैड नॉट बीन प्लेइंग। इंटरोगेटिव के लिए ऑक्सिलरी वर्ब हैड को शुरू में करेंगे और फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, बीन को अपने जगह पे रहने देंगे। तो हैड आई बीन प्लेइंग, क्या मैं खेलता रहा था। नेगेटिव इंटरोगेटिव के लिए हैड रहेगा और सब्जेक्ट रहेगा, फिर नॉट का प्रयोग करेंगे और बीन का प्रयोग करेंगे, फिर प्लेइंग। हैड आई नॉट बीन प्लेइंग। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है इसी के अकॉर्डिंग आपके सेंटेंस बननी चाहिए। इसमें एक भी वर्ड आगे पीछे इधर उधर होगा तो ये फिर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग गलत होगा दोस्तों। तो हैड आई नॉट बीन प्लेइंग, इसको चाहें तो आप कंट्रैक्टेड फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में हैड और नॉट को एक साथ भी आप उच्चारण कर सकते हैं। तो हैड और नॉट को हैडेंट भी कह सकते हैं। तो हैडेंट आई बीन प्लेइंग। और फिर डब्ल्यू इस क्वेश्चन से अगर बनाना हो, हाउ हैड आई बीन प्लेइंग, यानी हाउ का प्रयोग करेंगे, इसके बाद फिर ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग होगा जो हैड है, और फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब फोर का प्रयोग। तो हाउ हैड आई बीन प्लेइंग, मैं कैसे खेलता रहा था। और फिर इसमें नोट का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो हाउ हैड आई नॉट बीन प्लेइंग। तो इस तरह से अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये ग्रामर है, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में जिस सेंटेंस को भी आपको बोलना है पहले सेंटेंस का स्ट्रक्चर आना चाहिए। तो ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव को एक बार लिख करके प्रैक्टिस कर लें, फिर आप बोलने का अभ्यास करें। और जब सेंटेंस को आप स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग फ्लुएंसी में बोल पाएंगे तो फिर बहुत आसानी से आप बात कर पाएंगे, और दैट इज स्पोकन इंग्लिश। किसी भी एक सेंटेंस को आई हैड बीन प्लेइंग, इसको आप अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डब्ल्यू क्वेश्चंस में बोलने का प्रयास करें। जैसे आई हैड बीन प्लेइंग, आई हैड नॉट बीन प्लेइंग, हैड आई बीन प्लेइंग, हैड आई नॉट बीन प्लेइंग, हाउ हैड आई बीन प्लेइंग, हाउ हैड आई नॉट बीन प्लेइंग। और इसमें अगर टाइम का प्रयोग किया जाए 2 घंटे से, 5 घंटे से, 10 घंटे से, सुबह से, शाम से, रात्रि से,
मध्य रात्रि से एटसेट्रा। तो पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम पहचान करके पॉइंट ऑफ टाइम के साथ में आपको सिंस का प्रयोग करना है और पीरियड ऑफ टाइम के साथ में आपको फॉर का प्रयोग करना है। तो इस तरह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम आसानी से अपने डेली कन्वर्सेशन में, बातचीत में यूज कर पाएंगे। तो ये स्ट्रक्चर होगा। सबसे खास बात है इस टेंस का कि सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, सबके साथ में हैड बीन का प्रयोग करना है। आइए हम कुछ 2, 4, 5 WH क्वेश्चन के सेंटेंसेस को देख लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 WH क्वेश्चन के सेंटेंस है। आप कब से पढ़ाई कर रहे थे, तो इसको आप सॉल्व कीजिए। कब से, हाउ लॉन्ग, या सिंस व्हेन भी आप यूज कर सकते हैं। तो हाउ लॉन्ग का मीनिंग होता है कब से। हाउ लॉन्ग पढ़ाई कर रहे थे, तो हैड यू बीन स्टडिंग। हाउ लॉन्ग हैड यू बीन स्टडिंग, मीनिंग क्या हुआ, आप कब से पढ़ाई कर रहे थे। और फिर है वे लोग सुबह से क्या कर रहे थे। तो वे लोग सुबह से क्या कर रहे थे, WH क्वेश्चन क्या है, तो सबसे पहले क्या यानी व्हाट का प्रयोग करें, व्हाट, और फिर हेड का प्रयोग करें, व्हाट हेड। वे लोग है, दे का प्रयोग करें, व्हाट हेड दे बीन डूइंग। करना है, करना की इंग्लिश डू, तो ING फॉर्म होगा। व्हाट हैड दे बीन डूइंग, सुबह से, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, व्हाट हैड दे बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। तो इस तरह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को आसानी से हम सीख सकते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में स्ट्रक्चर पे ध्यान रखना है आपको। सब्जेक्ट, हैड बीन, वर्ब फोर और ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन और वर्ब फोर का प्रयोग नहीं होगा, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं होगा। और पास्ट की बातों को, जैसे कि इसमें मैंने बताया कि कोई भी काम प्रारंभ होकर के जारी रहता है पास्ट काल में, यानी पास्ट टाइम में कोई भी कार्य प्रारंभ होकर के जारी रहता है। तो इसको 2 टेंस से दिखाया जाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस से और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से। तो कोई भी काम भूतकाल में कुछ समय तक जारी रहा था, तो इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का भी यूज करते हैं और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी यूज करते हैं। लेकिन तब तक आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस उसका नामकरण नहीं करना है जब तक कि क्रिया ING फॉर्म में ना हो। जैसे मैं पढ़ता रहा था, आई हैड बीन रीडिंग। मैं खेलता रहा था, आई हैड बीन प्लेइंग। तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस था, लेकिन वह 10 दिनों से बीमार था, तो ही हैड बीन सिक फॉर 10 डेज। वह 5 दिनों से अनुपस्थित था, ही हैड बीन एब्सेंट फॉर 5 डेज। तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस नहीं है, क्योंकि इसमें हैड बीन तो है पर वो फोर नहीं है, ING फॉर्म नहीं है, इसलिए ये पास्ट परफेक्ट टेंस हुआ। तो इसमें डिफरेंशिएट बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, आप मिसअंडरस्टैंड ना हो पास्ट परफेक्ट टेंस में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ये रेगुलर वीडियोस है और आप बहुत आसानी से यहाँ पे ग्रामर और स्पोकन के नए नए नियम सीख सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।